औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंग्लिश के सिनोनिम्स जो कि पास पेपर में आ चुके हैं उनकी सीरीज़ का सिलसिला स्टार्ट किया था। आज उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एलेवंस और नंबर 11 को सिनोनिम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला वर्ड है हमारे पास फ्लेयर। तो आपने याद रखना है, फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। किसी के अंदर जो खूबी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है, उसको हम टैलेंट कहते हैं। ठीक है, नेचुरल जो एबिलिटी होती है उसको हम फ्लेयर कहते हैं। टैलेंट जो होता है उसको हम फ्लेयर कहते हैं। ये आपने याद रखना। फ्लेयर क्या होता है? टैलेंट होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है किसी भी इंसान के अंदर। इसके लिए एक और वर्ड जो पेपर में पूछा जाता है वो प्रोडिजी है। प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब भी होता है जी टैलेंट, फ्लेयर। इसके अलावा नैक होता है। नैक का मतलब भी होता है जी नैक, KNAC के नैक। नैक का मतलब भी होता है टैलेंट, फ्लेयर। ठीक है, तो ये फ्लेयर से रिलेवेंट जो क्वेश्चन। इसके अलावा फ्लेयर का और मानी भी स्टाइलिश के मानों में भी आता है, तो ये भी आपने याद, स्टाइलिशनेस, स्टाइलिशनेस। ठीक है, अगर इसका दूसरा मानी है। और इसके लिए एक और वर्ड है पनाशे, पनाश। पनाश का मतलब भी स्टाइलिश होता है थोड़ा सा। ठीक है, वो आपने याद रखना है। फ्लेयर, टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी, प्रोडिजी, नैक। एक मानी ये हो गया, दूसरा मानी हो गया स्टाइलिशनेस, पेनैश। ये भी इस फ्लेयर के मानी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब क्या होता है कि किसी अवॉइड करना, टू अवॉइड समथिंग। आप किसी चीज़ से अवॉइड करते हैं तो उसके लिए एस्च्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, अवॉइड समथिंग। अगर आप किसी, ठीक है, चीज़ से अवॉइड करते हैं, टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली, जानबूझ के आप अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ से, इंटेंशनली, तो उसके लिए हम एस्च्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है एस्च्यू का मतलब टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली। तो एस्च्यू फ्रॉम होता है, इसी तरह अवॉइड करना के मानों में आता है। अब्सटेन फ्रॉम होता है यानी किसी से अवॉइड करना, अब्सटेन फ्रॉम, एस्च्यू फ्रॉम। ठीक है, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम बचना, अवॉइड करना। डिस्पेंस विद होता है, ये आपने प्रिविशन भी शायद याद कर लें। डिस्पेंस, डिस्पेंस विद यानी बचना। अब्सटेन फ्रॉम बचना, रिफ्रेन फ्रॉम बचना, डिस्पेंस विद बचना। ठीक है, फारगो करना यानी बचना, फार गो। फारगो का मतलब भी होता है अवॉइड करना, बचना। शन, शन का मतलब भी होता है जी बचना। स्केप होता है, स्केप का मतलब भी होता है बचना। एवेड होता है, एवेड का मतलब भी होता है जी एस्च्यू करना। और एल्यूड का मतलब भी होता है जी एस्च्यू करना। तो आपने याद रखना है, eschew means to avoid something intentionally, abstain from, refrain from, dispense with, forgo, shun, escape, avoid, elude। ये सारे क्या हैं जी? eschew के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनिवोलेंट, बेनेवलेंट है। बेनेवलेंट का मतलब होता है जी, एक तो बेन्स, बेनी रूट वर्ड है, तो बेनी का मतलब होता है जी वेल, अच्छा। जहाँ जहाँ भी वर्ड बेनी का लिखा होगा किसी भी वर्ड में, तो उसका मानी अच्छाई के मानों में ले मिल सकता है आपको। वहाँ से आप हिंट्स निकाल सकते हैं कि बेनी वर्ड यूज़ हुआ है तो ये कोई पॉजिटिव मानी दे रहा होगा या अच्छा के मानों में दे रहा होता है। तो बेनेवलेंट का मतलब होता है जी, बेनी का मतलब वेल होता है और बेनेवलेंट का मतलब होता है गुड नेचर्ड। जिसकी फितरत अच्छी हो उसको हम गुड नेचर्ड कहते हैं। ठीक है, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड को हम बेनेवलेंट कहते हैं। मैग्नेनिमस, जिसका दिल बड़ा होता है, मैग्नेनिमस। जेनरस, जिसका दिल बड़ा होता है वही जेनरस होता है, सखी होता है, तो जेनरस, बेनेवलेंट। ठीक है, गुड नेचर्ड, काइंड हार्टेड, जेनरस। बेनाइन होता है, बेनाइन, बेनाइन, बेनाइन का मतलब भी होता है जी बेनेवलेंट। ठीक है, तो इसके अलावा बेनेगनेंट,
निग्नेंट, बेनिग्नेंट का मतलब ये होता है जी बेनेवलेंट, अच्छा, जनरस, ठीक है। चैरिटेबल, चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब भी होता है जी जो खैरात करने वाला होता है, जिसका दिल अच्छा होता है वो ही खैरात करने वाला होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बेनेवलेंट, चैरिटेबल्स, गुड नेचर्ड, काइंड हार्टेड, मैग्नेनिमस, जेनरस, बिनाइन, बेनिग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है किसी चीज़ की, कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले लेना, इससे कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले लेना, जैसे कैप्चर कर लेना, ज़बरदस्ती ले लेना। ग्राल होता है, ग्राल का मतलब ये होता है जी यूसर्प, ग्राल का मतलब होता है यूसर्प, कैप्चर, यूसर्प। एनेक्स होता है, एनेक्स का मतलब है ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेना, एनेक्स होता है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना, कॉन्फिस्केट, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब ये होता है यूसर्प, ऑक्यूपाई, यूसर्प। इसके अलावा सीज होता है, सीज का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, सीज, सीज का मतलब ये होता है कब्ज़ा कर लेना। एरोगेट होता है, एरोगेट, एरोगेट का मतलब होता है यूसर्प, कैप्चर, ग्रॉल, एनेक्स, कॉन्फिस्केट, ऑक्यूपाई, ये सारे यूसर्प के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्री, प्री का मतलब होता है पहले, तो आप इसी से वर्ड देख ले सकते हैं, अनटाइमली, यानी वक्त से पहले, टाइमली होता है वक्त पर, अनटाइमली होता है वक्त से पहले, ठीक है। वक्त पर और वक्त से पहले, मेच्योर, प्री मेच्योर, वक्त, अनटाइमली, अनसीजनेबली यानी सीजन से पहले, सीजन, अनसीजनेबल सीजन से पहले। इम्पीचुअस होता है, इम्पीचुअस, इम्पीचुअस, ये बड़ा फेवरेट वर्ड्स है, ये पहले पास पेपर में ये वर्ड्स भी पूछा गया है, ठीक है। इम्पीचुअस, इसके अलावा ईडियम एक यूज़ होता है, जंप द गन, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है जी एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, यानी किस चीज़ का मुनासिब वक्त होता है, अब उससे पहले अगर आप कोई काम करते हैं तो हम इसके लिए इडियम यूज़ करते हैं, जंप द गन, ये याद रखना है। प्रीमेच्योर, अनटाइमली, अनसीजनेबल, इम्पीचुअस, इम्पीचुअस मतलब वक्त से पहले पहले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजीनियस, इंजीनियस सिंपल वर्ड्स आप जीनियस से याद कर सकते हैं, जीनियस, ज़हीन, इंजीनियस, जीनियस, इंजीनियस जीनियस होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं, इन्वेंटिव, इंजीनियस, 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 इन्वेंटिव, इन्वेंटिव, ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट, पर्सपेक्टिव, एस्ट्यूट होते हैं, एस्ट्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये इंजीनियर्स क्या होते हैं, जीनियस, इनोवेटिव, इन्वेंटिव, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, एस्ट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, इनसिक्योर, इन सिक्योर का मतलब होता है महफूज, इनसिक्योर का मतलब होता है गैर महफूज, पेरिलस, पेरिलस, डेंजरस, डेंजरस, रिस्की,
हज़ार्डस, हज़ार्डस होता है प्रिकेरियस, खतरनाक, इनसिक्योर, पेरिलस, डेंजरस, रिस्की, हज़ार्डस। नेक्स्ट वर्ड है एरे। एरी का मतलब होता है जी एरे अनकैनी, यानी ये होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग जो थिंग्स होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, यानी खौफ पैदा करने वाली, उसके लिए हम एरी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एरी मीन्स अनकैनी। अनकैनी एरी। सिनिस्टर होता है सिनिस्टर। अननेचुरल, जो नेचुरल चीज़ें नहीं होती वो खौफ दिलाती, अननेचुरल। अननेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो खौफ दिलाती हैं, ठीक है। स्केरी होती हैं, स्केरी, स्केयर का मतलब होता है डराने वाला, स्केरी डराने वाली। फ्रीकी, फ्रीकी, फ्रीकी का मतलब होता है जी मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस। पुरस्कार जो चीज़ें होती हैं वो भी डरावनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसील। तो कंसील्स के मानी देख लें। कन कंसील, कंसील हमारे पास होता है छुपाना, हाइड करना, छुपाना। इसके अलावा हम ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी गैर वाज़ेह, जो चीज़ छुपी होती है वो गैर वाज़ेह होती है। डिसगाइज, यानी धोखा देना, छुप कर किसी को धोखा देना। इसके अलावा फ्यूलेज होता है, फ्यूलेज, फ्यूलेज होता है किसी को धोखा देना। मास्क, जब आप मुंह पे मास्क लगा लेते हैं तो खुद को छुपा लेते हैं, तो मास्क का मतलब होता है छुपाना। वेल का मतलब भी होता है जब आप वेल करते हैं, औरतें अक्सर वेल करते हैं तो उसको में वो छुप जाती हैं। इसके लिए एक इडियम यूज होता है कीप अंडर वंस हेड, कीप अंडर वंस हेड। इसका मतलब होता है छुपाना। जब आप कोई चीज़ कैप के अंदर डाल देते हैं तो वो कैप के अंदर किसी को क्या पता क्या है, तो कंसील, वो चीज़ छुप जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जी किसी की इंसल्ट करना, किसी को हकारत की निगाह से देखना, स्कॉर्न करना। स्कॉर्न का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड। कंटेम्प्ट डिसरिगार्ड होता है। डिसडेंस होता है, यानी किसी को नफरत आप जब करते हैं, डिसडेन। डिसडेन का मतलब ये होता है कि कंटेम्प्ट करना, स्कॉर्न करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। इसके अलावा ओडियम, ओडियम, ओडियम का मतलब ये होता है कंटेम्प्ट करना। इसके अलावा डिसरेस्पेक्ट के मानों में भी हम इसे लेते हैं, डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है, कंटेम्प्ट करना। फिर है हमारे पास वर्ड होता है डिसपैरेजमेंट का, डिसपैरेजमेंट का मतलब होता है कंटेम्प्ट करना। इसके अलावा डेनिग्रेशन होता है, डेनिग्रेशन का मतलब होता है कंटेम्प्ट करना, ठीक है। अबोरेंस होता है नफरत, अब आप करते हैं। एबोरेंस, एबोरेंस का मतलब होता है कंटेम्प्ट करना। तो आपने याद रखना है, कंटेम्प्ट करना, कौन करना, डिसरिगार्ड करना, डिस्डेन करना, ओडियम करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिस्पैरेजमेंट करना, डेनिग्रेशन करना, एबोरेंस करना,
लूथिंग करना, लूथ का मतलब होता है नफ़रत करना, तो लूथिंग होता है नफ़रत के माना में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे हम इडियम्स की सीरीज़ को जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदा।